नमस्कार दोस्तों, मैं अफरोज़ आलम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूं, जिसका नाम है भारत केयर स्पीचेस, जिसमें हम बात करते हैं भारत के भारतवासियों की। हमारा विषय है आज का बेरोज़गारी, जिसमें आज हम बात करेंगे कि भारत का बेरोज़गार कैसे बनेगा आत्मनिर्भर। तो चलिए दोस्तों, बहुत जल्दी से शुरू कर देते हैं अपने विषय को। आप लोगों को पता है कि बेरोज़गारी से गरीबी भी जन्म लेती है। बहुत ही आसान शब्दों में समझने वाली बात है कि बेरोज़गारी सिर्फ अपराध को ही नहीं जन्म देता, बल्कि बेरोज़गारी गरीबी को भी जन्म देती है। और इसी बेरोज़गारी के फलस्वरूप देश के युवाओं को देश के दूसरे कोनों में, दूसरे हिस्सों में जा कर के काम धंधा में लगना पड़ता है अपने परिवार को जीवन यापन करने के लिए। आज़ादी के 70 साल के बाद भी ये देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि भारत के जो श्रमिक भाई हैं, जो मज़दूर भाई हैं, जो बेरोज़गार भाई हैं, देश के दूसरे हिस्सों में जाते हैं तो प्रवासी कहलाते हैं। पता नहीं आप लोगों को प्रवासी शब्द सुनने में कैसा महसूस होता है, लेकिन मुझे इस प्रवासी शब्द से घृणा है, क्योंकि भारत का रहने वाला हर नागरिक तो सिर्फ भारतीय है। फिर ये प्रवासी शब्द कहाँ से आया? केवल इसलिए कि वो अपना पेट पालने के लिए यूपी से गुजरात चला गया, या बिहार से आसाम चला गया, या गुजरात से मुंबई चला गया, इसलिए प्रवासी है? तो ये गलत है। ये इस महामारी के काल में लॉकडाउन का अनुशासन के साथ इस देश के नागरिकों ने पालन किया, मगर लॉकडाउन के 3-4 चरणों के बाद प्रवासी भाई बहन जो थे वो पैदल ही सड़कों पर निकल पड़े अपने घर को जाने के लिए, क्योंकि सरकारों के पास कोई रोड मैप नहीं था, उनको अपने घर तक पहुंचाने का कोई प्रबंध नहीं था, जिस वजह से कई लोगों की जान गई। और सबसे अनोखी बात ये रही कि भारतीय रेल जो लॉकडाउन के बाद दोबारा शुरू होने पर अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए उसको भटकते भटकते हफ्ते भर में अपने गंतव्य तक पहुंची, जिस वजह से कई श्रमिक भाइयों को, मज़दूर भाइयों को, जो हमारे देश के भाई बहन हैं, उनको भूख के मारे अपने जान से हाथ धोना पड़ा। बहुत ही गंभीर विषय है, और ये सवाल सत्ता में बैठे उन जिम्मेदार लोगों से है कि इस दुख का अंत कब होगा। ये जो जाने गई हैं, जिस परिवार का बेटा या जिस परिवार की बहू या जिस परिवार का बच्चा गया है, ये सिलसिला कब रुकेगा? या फिर हम नोटबंदी के लाइनों में हुए मौत की तरह इसको भी भूल जाएं? या फिर हम देश के मज़दूरों के एहसान को भूल जाएं? ये बड़े बड़े जो बिजनेस टाइकून बने हुए हैं, ये इन्हीं मज़दूरों की मेहनत से बने हुए हैं। हम कैसे भुला दें राष्ट्र के इन निर्माताओं को, जिन्होंने देश की इकोनॉमी में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया हुआ है, प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से। दोस्तों, आप लोगों को सबको मालूम है, चाहे मैं हूँ या मेरे जैसे कोई भी व्यापारी आदमी, हम लोग जा कर के अपने काउंटर पर सिर्फ बैठ कर के खाता बही या कैश का लेना देना कर सकते हैं, लेकिन हमारे वर्कशॉप को, हमारे मिलों को, हमारे फैक्ट्रियों को यही मज़दूर भाई बहन, यही श्रमिक भाई बहन
जिनको बदकिस्मती से प्रवासी के रूप में जाना जाता है हमारे देश में, उन्हीं लोगों के द्वारा ये संचालित होता है। 130 करोड़ के इस देश में लगभग सरकारी आंकड़ों के हिसाब से गरीब तबके के मज़दूर भाई बहन कम से कम 25 करोड़ के आसपास हैं, जिसकी सही जानकारी मुझे नहीं है, मगर कोई बात नहीं, हमारे लिए तो एक जान भी कीमती है। ये चैनल भारत के एयर स्पीच इन्हीं मुद्दों के लिए मैंने तैयार किया है कि आप लोगों के साथ इन्हीं मुद्दों पर मैं बात करूं। हमारे लिए एक एक जान कीमती है, सिर्फ उनकी ही जान नहीं, हम सब की जान, हमारे प्राणों की रक्षा करने की जवाबदारी सत्ता में बैठे उन्हीं सत्ताधीशों की है, जिन्होंने हमारे मताधिकार से सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर अपने आप को स्थापित किया हुआ है। आपने महसूस किया होगा कि किसी भी चुनावी रैली में नाश्ते पानी का इंतज़ाम, बैठने का इंतज़ाम, बारिश से बचने का इंतज़ाम नेताओं के द्वारा किया जाता है। लेकिन जब इस विपत्त काल में हमने उन लोगों की उदासीनता को देखा जो बहुत ही निंदनीय है, सैकड़ों लोग परेशान हुए, हजारों लोग भूखे प्यासे सड़कों पर पैदल चलते हुए पाए गए। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसको लेकर के हमारी बड़ी जगहिसाई हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति की जो बेटी थी इवांका ट्रंप, उसने भी साइकिल से, जो बच्चे साइकिल चलाकर अपने घर पहुंचे, उसको अप्रिशिएट किया। लेकिन इस घटना को मैं अपने देश के लिए बहुत ही शर्मसार मानता हूँ। हम देशवासियों के लिए शर्मसार होने की बात है। आखिर कब तक हम इन सब चीज़ों को सहेंगे? कब तक हम चुप बैठे रहेंगे? कब तक हम सत्ता में बैठे लोगों से सवाल नहीं करेंगे? कब तक हम अपने मोबाइल में रिचार्ज भरवा करके 300, 400, 500, 200, 50, 20 सिर्फ यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर का ही इस्तेमाल करेंगे? आप लोगों ने महसूस किया है कि देश का मीडिया जनता के सरोकारों से उतना मतलब नहीं रखती जितना उनको अपना निजी हितों से मतलब है। इसलिए आइए और हमारे परिवार से जुड़िए। आपको बताते हुए मुझे आज बड़ी खुशी है कि भारत के एयर स्पीच चैनल में हमारे परिवार में 8 लोग शामिल हो गए हैं, और आप लोगों का सपोर्ट अगर मुझे मिलेगा, इस चैनल को अगर आप बराबर सब्सक्राइब करते जाएंगे तो हम 10 हो जाएंगे। इसलिए प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। हमको 10 से 11 नहीं होना है, हमको 10 से 100 होना है और 100 से 1000 होना है। उसके लिए आप लोगों का समर्थन और आप लोगों के सब्सक्राइबर बनने की आवश्यकता है। मैं आप लोगों को जगाना चाहता हूँ। मेरी उतनी क्षमता तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने एक शुरुआत तो कर दी है। कई लोग मेरे वीडियो देखने के बाद मुझे ईमेल में मुझसे कहा है कि आप बहुत ही धीरे बात करते हैं। गंभीर विषय को मैं कैसे ज़ोर ज़ोर से आपसे बात करूं, और मैं अपना अंदाज़ कहाँ से बदलूं? जो मुझे ईश्वर से मिला है वही तो मैं आपके सामने बात करूंगा। मुझे देश की सरकारों से बस इतना ही कहना है, आप लोगों के माध्यम से, कि आप सत्ता में बैठने के बाद उन लोगों का ख्याल रखिए जो लोगों के बेतहाशा वोट से आप कुर्सी तक पहुंच पाते हैं। क्योंकि सत्ताधीशों को याद रहना चाहिए कि अमीर आदमी निकलता नहीं है वोट देने के लिए। भारत का गरीब इंसान, एक मज़दूर, एक किसान, एक छोटा व्यापारी, एक गुपचुप वाला, एक पान ठेले वाला वोट देने जाता है, और उन्हीं के वोट से सत्ता में बैठे सत्ताधीशों को पावर का बेहतरीन इनाम मिलता है। और मैं देशवासियों से और मेरे व्यूअर से भी अपील करना चाहता हूँ कि बस इतनी सी बात है जिसको हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। देश में बहुत सारे मसले हैं, बहुत सारे परेशानियाँ हैं, लेकिन हम एक एक करके हल कर सकते हैं।
आपने देखा होगा अमेरिका जैसे बड़े महाशक्तिशाली देश में भी असमानता को लेकर के कितना जंग छिड़ा हुआ है। वहाँ एक अश्वेत के पुलिस द्वारा पुलिस कस्टडी में मौत हो जाने के कारण पूरा अमेरिका, और केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि जितने भी यूरोपीय देश है, इटली, फ्रांस, लंदन, ये सब जल उठा है, हिंसा भड़का हुआ है। मगर इसका मैं समर्थन नहीं करता हूँ कि हिंसा किसी भी समस्या का हल नहीं है, लेकिन एक लोकतांत्रिक देश में अपनी आवाज़ को बुलंद करना ये बहुत ज़रूरी है। अब पुलिस द्वारा अगर किसी आंदोलन का दमन किया जाता है तो हिंसा हो जाती है, ये कहीं कहीं एक अपवाद के स्वरूप है। भारत जैसे इतने बड़े घनत्व वाले देश में हमारा लोकतंत्र पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। हमारे भारत के लोग कई तरह के पूजा पद्धति वाले, कई धर्मों के लोग आपस में मिलजुल करके भाई बहन और सखा की तरह रहते हैं। अपने देश से प्यार करना, अपने मातृभूमि से प्यार करना ईश्वर के द्वारा दिया हुआ सबसे बड़ा संस्कार है। ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा गौरव का विषय है कि इस अंजुमन में सिर्फ एक ही किस्म के फूल नहीं हैं, बल्कि कई किस्म के फूल हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर आप किसी बागीचा में जाते हैं और आपको सिर्फ केवल एक ही फूल मिले, सिर्फ गुलाब का ही मिले या सिर्फ चमेली का ही मिले, तो उस बागीचे की खूबसूरती आपके दिल में नहीं उतरेगी। लेकिन आप किसी ऐसे फुलवारी में जाइए जहाँ पर आपको बेला भी मिले, गुलाब भी मिले, चमेली भी मिले, सूरजमुखी भी मिले, रंग बिरंगा फुलवारी मिले, बागीचा मिले, तो आपका दिल खुशियों से, उमंग से भर जाता है। उसी तरह ये हमारा देश है। यहाँ पर हर प्रकार के लोग, हर प्रकार की पूजा पद्धति, हर धर्मों के लोग बड़े ही सहज भाव से निवास करते हैं। हमें चाहिए कि अपने जीवन शैली में थोड़ा सा बदलाव करने की ज़रूरत है, अपनी जिम्मेदारियों को समझने की ज़रूरत है, और सत्ता में बैठे लोगों से सवाल पूछने की ज़रूरत है। दोस्तों, मेरी बातें आपको कैसी लगती हैं प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, मुझे ईमेल करिए। मैं कोई बहुत प्रोफेशनल आदमी नहीं हूँ, लेकिन जितना मेरे दिल में है आपसे उतना कह देता हूँ। आज के लिए मैं बस इतना ही कहूँगा कि आप लोग गरीबों के हित के लिए, बेरोज़गारों के हित के लिए अपनी आवाज़ को दबने न दें। अपने आसपास के लोगों से, अपने सत्ता में बैठे सत्ताधीशों से किसी भी माध्यम से आप सवाल पूछें, उनको एहसास कराएं कि देश की जनता भोली है लेकिन मूर्ख नहीं है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हम किसी नए विषय के साथ मिलेंगे, और मेरे परिवार में 8 सदस्य हो गए हैं, 8 सब्सक्राइबर हो गए। प्लीज़ मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने कमेंट में मुझे बताएं, ताकि मैं और अच्छे तरह से अपनी बातों को और आपकी बातों को देश के सामने साझा कर सकूं। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। आई लव यू ऑल। प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे एट होम, स्टे हेल्दी। नमस्कार, जय हिंद।